उनके जो चुनावी मुद्दे हैं वो मछली, मोहम्मदन, औरंगजेब, मुसलमान, कब्रिस्तान, वो तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वालों को जितने मत देना, वो आ गए तो बाबरी ताला लगा देंगे राम मंदिर। वो तो कह रहे हैं कि हम जनता को मुफ्त में 80 करोड़ 84 करोड़ जनता को उन्होंने परिवार को उन्होंने मुफ्त में राशन दिया है। उन्होंने जो है अग्निवीर योजना ला दी, लगातार जो है नौकरी का वादा कर रहे हैं। डुमरिया जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की जो हवाई जुमलेबाजी वाली दावे थे, आप देखे होंगे पहले चरण के बाद से वो सब कुछ ओझल हो चुका है। अब 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी भूल गई है। क्या अगर आपको सांसद बनाया जाए, 2 साल बाद हटा दिया जाए, तो क्या आपको स्वीकार है? अगर उनको स्वीकार नहीं है तो इसी तरह अग्निवीर योजना स्वीकार नहीं है। ऐसा सांसद का क्या मतलब है? हम लोग का हमको नाव न दे पाए, हम व्यवस्था न दे पाए, 15 साल में से राज कर रहे हैं, क्या मतलब है? नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी। डुमरियागंज में हैं हम लोग। डुमरियागंज में आज अखिलेश यादव की सभा थी, रैली को संबोधित करने आए थे। अभी थोड़ी देर पहले गए हमारे साथ समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश प्रवक्ता शिवेंद्र पांडे जी और उनके साथ साथ तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत होगी। सबसे पहले शिवेंद्र पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइड भारत टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार 400 पार लगातार भारतीय जनता पार्टी नारा लगा रही है और आज डुमरियागंज में अखिलेश यादव आए थे। क्या लगता है कहाँ तक मामला जा रहा है? भगवान बुद्ध की ये धरती और डुमरियागंज लोकसभा का ये ऐतिहासिक मैदान, जितनी संख्या में आज यहाँ भीड़ थी, यह अपने आप में प्रत्यक्ष रूप से गवाह है कि किधर की हवा बह चुकी है। 4 चरण, 5वां चरण आज मतदान हो रहा है, जिसमें अमेठी, रायबरेली और तमाम सारी ऐसी सीटें हैं। मुझे लगता है आने वाले 4 जून को जो परिणाम होगा वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक सुखद परिणाम होगा और इस देश से और इस देश का नाम तमाम वैश्विक पटलों पर धूमिल करने वाली सरकार 4 जून को अपना बोरिया बिस्तर लेकर विदा होगी। जिन्होंने जनता को अनाज के नाम पर, जिन्होंने जनता को रोजी रोटी के नाम पर आय दुगनी, लेकिन ये बात तो आप लोग कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि हम जनता को मुफ्त में 80 करोड़ 84 करोड़ जनता को उन्होंने परिवार को उन्होंने मुफ्त में राशन दिया है। उन्होंने जो है अग्निवीर योजना ला दी, वो जो है लगातार जो है नौकरी का वादा कर रहे हैं। मैं डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल जी से एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि माननीय सांसद जी, आप 3 बार के सांसद हैं, आपकी अवस्था मिनिमम होगी तो 70 वर्ष होगी। क्या अगर आपको सांसद बनाया जाए, 2 साल बाद हटा दिया जाए, तो क्या आपको स्वीकार है? अगर उनको स्वीकार नहीं है तो इसी तरह अग्निवीर योजना स्वीकार नहीं है। अग्निवीर योजना का विरोध बच्चा कर रहा है। आप आने वाले समय में देख लीजिएगा, जिस दिन 4 जून को परिणाम आएंगे इंडिया गठबंधन के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में और पूरे गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, एक तरफा माहौल होगा और देश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई। टोटल 543 सीटें हैं, 400 वो अपने मतलब कि 400 पे वो दावा कर रहे हैं, 143 सीट आपको दे रहे हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की जो हवाई जुमलेबाजी वाली दावे थे, आप देखे होंगे पहले चरण के बाद से वो सब कुछ ओझल हो चुका है। अब 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी भूल गई है। भारतीय जनता पार्टी अपनी इज्जत की साख बचाने के लिए किसी तरह मैदान पर टिकी हुई है। आने वाले समय 4 जून को आप देखिएगा, परिणाम सुखद होगा। अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हाँ, ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार भारत में बनाने जा रही है, जिसमें 30 लाख सरकारी नौकरी, अग्निवीर भर्ती योजना को खत्म करने का, अनाज के संबंध में उसको और क्वालिटी बढ़ा के अच्छी गुणवत्ता का अनाज। दूसरा ये कि पेपर लीक का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, उस पेपर लीक के लिए कठोर कानून और एक ऐसी संस्था का निर्माण करना जहां परिंदा भी पर ना पार पाए। इस तरह की व्यवस्थाओं के साथ इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। हमारा चुनाव का जो मुद्दा है वो रोजगार है, विकास है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, नीति है। उनके जो चुनावी मुद्दे हैं वो मछली, मोहम्मदन, औरंगजेब, मुसलमान, कब्रिस्तान, वो तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वालों को जितने मत देना, वो आ गए तो बाबरी ताला लगा देंगे राम मंदिर पर। मैं कह तो रहा हूं, उनके पास अगर 10 साल के अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड है तो उनको ऐसे अनर्गल मुद्दों पे वोट नहीं मांगना चाहिए। वो जनता के सामने आए, अपने 10 साल के विकास कार्यों को जनता के बीच में रखें और उन मुद्दों पे वोट मांगे, ना कि औरंगजेब और बाबर के नाम पर वोट मांगे। चलिए, मैं कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा सुनील यादव पहलवान, जिला पंचायत प्रतिनिधि उसका बाजार। क्या लगता है, आपके नेता आज यहाँ पे आए थे, बड़ा जोश खरोश भर के गए हैं जी, तो ये जोश काम में आ जाएगा डुमरियागंज में या फिर बस ऐसे हवाई है? जी, डुमरियागंज की जनता आज ही सब आप लोग देख लिए हैं, सब लोग देख रहे हैं कि आज ही सब विरोधियों को ये पस्त कर दिया है कि जो है डुमरियागंज की जनता आज ही मोहर लगा दी है, खाली रिजल्ट लेना है, बस जान लीजिए। मामला सब लोहा लाट है। हाँ, एकदम लोहा है। मामला लोहा है और समाजवादी पार्टी के यहाँ के सांसद कुशल तिवारी जी को दिल्ली भेजने। डुमरियागंज से आप संबंध रखते हैं, डुमरियागंज लोकसभा से। डुमरियागंज की सबसे बड़ी समस्या क्या है?
समस्या ही समस्या। आप रोड देख लीजिए, आप आए हैं गोरखपुर के, आप हैं, आपका मैं न्यूज़ देखते रहता हूँ हमेशा। गोरखपुर से आप आए हैं, गोरखपुर के बाद में आप जब बॉर्डर पे घुसे होंगे, सिद्धार्थ नगर आए होंगे, तो आप समझ गए होंगे कि हम आपके कमर में जितना धक्का लगा होगा आपको खुद मालूम एहसास हो गया होगा। आप बाढ़ के क्षेत्र में, हमारा कछार क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, मेरे कछार क्षेत्र में चले जाइए, क्या स्थिति होती है मैं जान रहा हूँ। पिछला वीडियो, बाढ़ वाली वीडियो आप देखेंगे हमारे फेसबुक आईडी से पता चलता। हम लोग गांव में हल्के हल्के ईंधन पानी में हल्के नाव की व्यवस्था करने के लिए डीएम एसडीएम से लड़ते रहते हैं हमेशा। ऐसा सांसद का क्या मतलब है हम लोग का? हमको नाव न दे पाए, हम व्यवस्था न दे पाए, 15 साल में से राज कर रहे हैं, क्या मतलब है ऐसे सांसद का? ऐसा सांसद हम लोगों को नहीं चाहिए। इसलिए कछार क्षेत्र की जनता, हम पूरे कछार में दौड़ा कर रहे हैं। कछार की क्षेत्र की जनता मान ली ले कि जदुनका पाल को हटाना है। क्या नाम हुआ आपका? राधे श्याम जी, चश्मा बहुत शानदार लगाते हैं आप। हाँ जी जी। तो टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर यहाँ का बहुत हाई है। हाँ। और पाल जी जो है यहाँ की जनता की खाल खींच लिए हैं 15 साल से। तो आप तो विरोधी हैं उनके, समाजवादी पार्टी, आप तो कहवा करेंगे। हाँ, तो कुछ काम नहीं। हाँ। कछार बेल्ट में कई ऐसे ग्राम सभा है हाँ। जहाँ पे भी रास्ते का व्यवस्था नहीं है। लोग वहाँ के लेटर पाल जी कह रहे हैं कि पूरा विकास 15 साल में हो चुका पे है। लिख के उनको कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई वो नहीं कह रहे हैं कि हो रहा। 15 सालों में जो है पूरा डुमरियागंज चमक रहा है। कुछ नहीं, डुमरियागंज शीशे की को तरह। खाली लूटने का काम हो रहा है। और काम के नाम पे कुछ नहीं हो रहा। बस हिंदू मुस्लिम इसी सब के नाम पे वोट ले रहे हैं, उसके बाद में काम कुछ नहीं करना है यहाँ पे। चलिए, तो ये तमाम लोग डुमरियागंज में हम लोग थे, ये समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक नेता तमाम लोग थे। अब हम जो, हाँ अरे काहे नहीं, आप भूजा खाने में व्यस्त थे, हमने कहा कि काहे आपको डिस्टर्ब करें। क्या नाम हुआ आपका? राजेश यादव। यादव जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। डुमरियागंज का तापमान कैसा है? टेम्परेचर तो बहुत अच्छा है। आज अखिलेश यादव आए हैं। हाँ, मौसम भी सुहाना है, एक नंबर का मौसम है। अखिलेश के नाम पे यहाँ वोट पड़ेगा अब की बार, साइकिल पे। जगदम्बिका पाल यादव का जगदम्बिका अखिलेश के नाम पे पड़ेगा अब की नहीं, बार। यादव का वोट तो पड़ता ही है। और वोटवा है कि खाली क्यों यादव? नहीं है? हाँ, सबका वोट है। कि खाली यादव जिलों के वोटवा से काम चल जाएगी? सबका वोटवा पड़ेगा भाई। किसका किसका अब की पड़ेगा? बार ब्राह्मण सबसे आगे हैं। आइए इधर थोड़ा मुंह करिए। अब इतना बोल ले जा रहे हैं, कैमरे में आपका मुंह नहीं दिखेगा। शादी हो गई है? शादी क्यों नहीं होगी, बच्चे हैं 2। तो भाभी तब कैमरा में देखेंगे, तब मतलब कैमरा में रहेगा तभी ना कि भाभी तारीफ करेंगे कि हाँ पगड़ी लगाए थे, एकदम शानदार दिख रहे थे। अच्छा ये बताइए, छोड़िए वो सब मजाक की बात हो गई। डुमरियागंज का बेसिक मुद्दा आपको क्या लगता है? विपक्ष जो है, जैसे आप लोग विपक्ष में हैं, तो विपक्ष के लिए डुमरियागंज का बेसिक मुद्दा क्या है, जमीनी मुद्दा क्या है? अब डुमरियागंज में जिस रोड पे जाएंगे आप, वही मुद्दा आपको दिख जाएगा। मतलब रोड खराब है। आप खसरा गए यहाँ से उसका की तरफ गए, वो रोड भी देख रहे हैं। हाँ? मतलब मामला हर तरफ गमगीन है। अब रोड के मामले में तो लेकिन जगदम्बिका पाल तो कहते हैं कि एकदम पूरा डुमरियागंज 15 सालों में मैंने चमका दिया, कोई मामला सामने दिख रहा है आपके जो चमकाए हैं। चलिए, तो डुमरियागंज में है और भी चलेंगे, जनता क्या कहती है उसको भी आपको बताएंगे। जय हिंद।